जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आते ही कैंडिडेट्स के बीच में एक पैनिक सिचुएशन है। कैंडिडेट्स का कहना है कि जिन कैंडिडेट्स ने टॉप किया है वो शायद टॉपर नहीं हो सकते हैं। ये मेरा नहीं कहना है। कल रात से ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हुआ। उसके बाद सभी एस्पिरेंट्स के बीच में एक पैनिक सिचुएशन है और उनका इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम में शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिख कर भेजा कि जनाब एक लिस्ट में टॉपर को जो है वो +90 है और सेम दूसरी लिस्ट के अंदर टॉपर के जो मार्क्स हैं वो बिलो 20 है। यानी कि एक जगह वो टॉप करके 90 ले रहा है और दूसरी जगह वो जो है वो 18 पॉइंट पे रुका हुआ है, 15 पॉइंट पे रुका हुआ है। वैसे ही कई सारे बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि एक जगह 88 मार्क्स वो टेली कम्युनिकेशन में हासिल कर रहा है लेकिन आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में 36 पॉइंट्स हैं उसके। वैसे ही टेली कम्युनिकेशन में 79 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और एग्जीक्यूटिव में 10 मार्क्स आ रहे हैं आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में। वैसे ही 91 मार्क्स आ रहे हैं टेली कम्युनिकेशन में और कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में जस्ट ओनली 5 मार्क्स। एक हफ्ते का टाइम था, सिलेबस सेम था, टॉप एक साइड अगर वो कर रहा है फोटोग्राफी में यानी कि कोई भी नौजवान है तो दूसरी तरफ उसका स्कोर क्यों कम है कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में। कई सारे अहम तरीन ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर बात होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। कई सारे सीरियल नंबर्स के लिए कहा जा रहा है जो सिलेक्शंस हुई हैं, जो लिस्ट टॉपर्स के अंदर आ रही हैं वो उनके परिवार एक ही हैं। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ सेंटर्स के लिए भी सवाल किया जा रहा है। अब ये सारे सवाल कैंडिडेट्स के हैं, हमारा इसमें कोई भी सवाल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों ने लगातार इसके ऊपर जो है वो बात करना शुरू कर दिया है। सभी नेताओं ने इसके ऊपर ट्वीट करना शुरू किया है और डेली तस्कीन पहला न्यूज़ चैनल है जम्मू कश्मीर से जो पहली ब्रेकिंग रिपोर्टिंग कर रहा है इस मुद्दे पे। मुझे कल रात से कम व पेश भी 10,000 फ़ोन कॉल बच्चों के आए हैं और वो कह रहे हैं कि आमिर भाई आपने इस पे बात करनी है, आप आखिरी उम्मीद है हमारी, आप इस मुद्दे को उजागर करेंगे, हुकूमत तक आप पहुंचाएंगे। अब मैं देखूंगा जो बच्चे समझते हैं कि ये एग्ज़ाम डिज़र्विंग तरीके से नहीं हुआ, जो बच्चे ये समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है वो बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, वो वीडियो शेयर कर दें। मैं देखता हूँ कि कितने लोग वीडियो शेयर करते हैं, मुझे मालूम चलेगा इससे कि कितने लोग चाहते हैं कि उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। देखिए 5-5.5 लाख फॉर्म लगा है, 4,000 और कुछ वैकेंसीज थी। साफ सी बात थी कि 0.1% भी सिलेक्शन नहीं थी, मैं दिन अव्वल से कह रहा था। लेकिन टॉपर्स को लेकर, उनके पेपर्स को लेकर, उनकी लिस्टों को लेकर उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन, ये जो पैनिक सिचुएशन बच्चों के अंदर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने पॉइंट पे सही है तो उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर किसी को टेली कम्युनिकेशन में, फोटोग्राफी में टॉपर है, अगर उसे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव, आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में उसे इतने कम क्यों आ रहे हैं, रीज़न क्या हो सकता है। अगर पेपर सेम है, सब चीज़ें सेम है तो वो कैसे कम हो सकती हैं। क्या उसमें कोई अलग से पेपर था इसलिए एक जगह वो अच्छा टॉप कर सकता है और एक जगह कम कर सकता है। क्या कोई प्रैक्टिकल था वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जो वो कैंडिडेट्स ने प्रैक्टिकल किया उन्हें इतने ज़्यादा मार्क्स मिल गए और सेम उसी कैंडिडेट ने दूसरा एग्ज़ाम रिटर्न दिया और उसे कम आ गए। या फिर कुछ ऐसा था कि उस स्टूडेंट के उसी सेम टॉपिक पे या उसके उस सेम पोस्ट के ऊपर उसके पास बहुत अच्छी कमांड थी इसीलिए उसने इतने ज़्यादा नंबर हासिल कर लिए और सेम उसी स्टूडेंट्स का अगर आप एग्जीक्यूटिव में देखेंगे तो उसे 5 या 6 पॉइंट है। मतलब पेपर सेम है, सब चीज़ें सेम है, वक्त बराबर है और इतना सब होने के बाद किस तरीके से इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना चाहिए, इसमें डिपार्टमेंट को क्लियर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे नौजवान कह रहे हैं कि आमिर भाई हमने पेपर दिया है बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम मुतमईन नहीं हैं, हमारे साथ गलत हुआ है। ये मेरा नहीं कहना है, ये उन बच्चों का कहना है। देखिए मेरे पास जो इत्तला आई है उसके मुताबिक एक ही परिवार के 2 लोगों को टॉपर हैं, एक ही फैमिली के,
और ये बहन भाई भी हो सकते हैं, ये आपस में रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो टॉपर हैं एक ही परिवार के। और एक तरफ तो ये टॉप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आर्म्ड एग्जीक्यूटिव के अंदर जो इनका है वो बिलो 20 मार्क्स आ रहा है। एक तरफ प्लस 80 जा रहे हैं, 80 नंबर से ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 10, 15, 20 नंबर के बीच में है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स 88 मार्क्स ले रहा है टेली कम्युनिकेशन में, बट कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में वही शख्स जो है वो 40 पॉइंट से भी कम है। यानी कि एक बंदा टेली कम्युनिकेशन में 91 मार्क्स ले रहा है, बट 5 मार्क्स इन कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें भी सवालिया निशान खड़ा होता है। एक बंदा फोटोग्राफी में अच्छे खासे मार्क्स ले रहा है और दूसरी तरफ इतने ही कम मार्क्स वो ले रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर बच्चों के अंदर एक परेशानी है तो ये कैसे कम होगी, अगर बच्चों के बीच में एक प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। और विद इन द गैप ऑफ ओनली 6 डेज बिटवीन 2 एग्जाम्स, सिर्फ 6 दिनों का गैप था दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो इतना 6 दिन के अंदर इतने पुख्ते तरीके से ये सब चीज़ें करना अपने आप में ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। कल रात कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हुआ है, बच्चों में पैनिक सिचुएशन है। कई सारे बच्चे इस इम्तिहान से मुतमईन नहीं है अपने रिजल्ट से। उनकी डिमांड है कि इस मामले में प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे, या फिर इस मामले में कैंडिडेट्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने राइट नोट के ऊपर कन्फ्यूजन क्लियर करे। देखिए, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन क्लियर करें। अगर 91% वाला टॉपर है, अगर फोटोग्राफी में, टेली कम्युनिकेशन में, उसे 5 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं एग्जीक्यूटिव में, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर पेपर एक है, सब चीज़ें एक हैं, तो ये एक एक के अंदर एक तरफ वो इतना इंटेलिजेंट है और एक तरफ वो इतना नालायक कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे पेश हो सकता है? ऐसा तो था नहीं कि उसने एग्जामिनेशन हॉल में कैमरा लेके गया था, वो फ़ोटो खींच रहा था, फ़ोटो पे फ़ोटो, फ़ोटो पे फ़ोटो और फ़ोटो पे फ़ोटो। तो उसने फ़ोटो खींच के वहाँ पे एग्जामिनर साहब को दिखाए, देखो जी मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मेरे ये फ़ोटोज़ हैं, ज़बरदस्त फ़ोटो खींचता हूँ मैं। तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए। रिटर्न तो उसका भी था, रिटर्न तो इसका भी था। देन डिफरेंस क्या है इसमें? ये एक बड़ा मस्ट सवाल है। मेरा काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल करना, गवर्नमेंट को इस पे सवाल का जवाब देना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को लेकर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो बड़ा मायने रखती हैं। हाँ, ये भी सच है, ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस इक्वली था, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं कि ये हमारे साथ अब गलत हुआ है। इसमें बच्चों का भी एक बड़ा राय रहनी चाहिए। और 60% सिलेबस इक्वल होता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, आई एक्सेप्ट इट, बट कई सारे बच्चों का अब इसमें सवालिया निशान है कि शायद उनके साथ ठीक नहीं हुआ है। तो इसमें कई सारे बच्चे अगर इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो क्लियर करें, वो बताएं कि कौन गलत है कौन सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पे, अगर आपको लगता है कि ये सही टॉपिक है और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ तो वीडियो शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है तो वीडियो बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप डिज़र्विंग थे और आप अनडिज़र्विंग हुए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं वक्तन फ़वक्तन इस पर रिपोर्टिंग करूँगा। कल से 1000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मुझे मासूल हुआ है, मुझे फ़ोन कॉल आया है। कई सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लास्ट बेंच पे वो नौजवान बैठे हुए थे जो एग्ज़ाम के अंदर टॉप लेवल पे है। पहला ये सवाल, एग्ज़ामिनेशन होने के समय में एक ही परिवार के कुछ लोग टॉपर्स लिस्ट में आ रहे हैं और सेम वही लोग नेक्स्ट लेवल पे जो है उनके मार्क्स कम है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो बन चुका है मेरे हिसाब से, लेकिन हम भी रिपोर्टिंग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि आप इसमें फैक्चुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने पेश करें और जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ही बात करें। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।